रावण तो सिर्फ एक है, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो शायद आपने एक साथ कहीं नहीं पढ़े होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करने वाला था। उसे महाज्ञानी भी माना जाता है। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि रावण जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुर सिखा सके। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ भी किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी की सेना ने पुल बनाना शुरू किया था, तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको राम जी की आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोगों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा कर लिया था। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वीणा बजाने में वो बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया था और 12वें स्थान पर वे विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उनको बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। दोस्तों, हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां तो सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत हैं। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से एक बना हुआ भ्रम था, जिसको उसकी माता ने उनको दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोप तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिवजी ने उसकी भक्ति देखी तो उसे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया, जिस प्रकार उसके 10 सर थे। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसी कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिवजी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम उन्होंने रावण रख दिया, जिसका अर्थ होता है जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा हुआ था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था। लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इसके बारे में पता चला तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेज दिया था। कई प्रयासों के बाद अंगद यज्ञ में बाधा डालने में
सफल नहीं हो पाया। तब अंगद ने इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हैं। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरे किए बिना वहां से उठ गया। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त हो गया था। अपनी इसी कमजोरी के कारण जब वे नाराकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है तो वो स्त्री उनको श्राप दे देती है कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता को नहीं छुआ था। दोस्तों, हम हमेशा पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण सीता का पिता था, जो एक हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब बात लगती है। रावण को अपने 10 सिरों की वजह से 10 ग्रीव कहा जाता है, जो उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफी परख थी। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्रवीणा की खोज रावण ने ही की थी। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी आराधना करता था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपने अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था। बाद में ये किताब अरब में पाई गई थी, जिसे बाद में उर्दू और पारसी में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों, आपको इन तथ्यों के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने को मिल गया होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी थे, लेकिन दुर्गुणों की मात्रा जब उसमें बढ़ गई तब उसका विनाश हो गया। इसलिए इंसान को अपने दुर्गुणों को अपने से दूर रखना चाहिए, ताकि रावण की तरह हमारा भी विनाश न हो। मित्रों, वैसे तो सभी तथ्य अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं, जिसमें त्रुटि की संभावना भी हो सकती है। फिर भी आपको अगर रावण से जुड़े तथ्य पसंद आए तो कमेंट में अपने विचार प्रकट करना हमसे ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।